हमारी नक्षत्र गणना कदापि असत्य नहीं हो सकती, ये तुम भली भांति जानती हो शिवानी। तो फिर उन दोनों बालकों के पैर में वो निशान क्यों नहीं है गुरुदेव? जवाब दीजिए, बोलिए क्यों? इसका जवाब तो आदिदेव महादेव भगवान शिव शंभुनाथ ही दे सकते हैं। तुम्हें महादेव की आराधना करनी होगी। उनके तप में बहुत शक्ति है, उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। मेरा मणिबंध, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे हाथ से मणिबंध कहीं खो गया है। और आप तो जानते ही ना कि कितने जप और तप के बाद मैंने उसे प्राप्त किया था। शिवानी, तुम अपना सुरक्षा मणिबंध कैसे खो सकती हो? उसके बिना तुम्हारा जीवन हर पल खतरे में है। उस सुरक्षा मणिबंध में तुम्हारी सारी शक्तियां हैं। यदि वो किसी के हाथ लग गया तो तुम पूरी तरह उसके वश में रहोगी। तुम्हें कुछ भी करके वो सुरक्षा मणिबंध ढूंढना होगा। मेरा मणिबंध कहाँ खोया होगा? जब मैं घर से निकली थी तब वो मणिबंध मेरे हाथ में नहीं था। शायद घर पे ही गिर गया होगा गुरुदेव। वो चाहे कहीं भी गिरा हो, तुम्हें अपना सुरक्षा मणिबंध वापस लाना होगा तुरंत। राज, राज, तुझे क्या लगता है तू ट्रेन को एरोप्लेन बना के घुमाएगा और मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा? कहा है ना, जब से हम वो पिकनिक से आए हैं ना, शिवानी कहीं दिखी नहीं, तो थोड़ी सी टमसम हो रही है। वो आई तो हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। छोटे मालिक, हमें अक्सर टमसम तो उस बात की हो रही है कि जो हमारे साथ हुआ वो जंगल में कहीं वो बेचारी के साथ ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मामा जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो। साहब, आपने देख लिया ना, मनी सेफ है। अब निकल चलते हैं, समय पहले ही खराब चल रहा है साहब। मनी तो सेफ है लक्ष्मण, लेकिन ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। इस तरह सांप का हमारे घर में आना, बच्चों पर अटैक, वॉचमैन का मर्डर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, दिमाग बौरा गया है। लेकिन हमका लगता है कि ये गुत्थी सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है, 45 गुरुदेव। साहब, ये अघोरियों का आश्रम भी भूतिया जगह से कम ना है।
वो आ गई है अपने अधूरे प्रेम का अपने मृत प्रेमी का और अपने बिखरे सपनों का सबका प्रतिशोध लेने आ गई है वो। आश्चर्य हो रहा है ना? वर्षों पहले की वो तूफानी रात याद है ना? लक्ष्मण क्या हो गया? सब चेक करता हूँ। अरे यार जल्दी देखो, जंगल ऊपर बियाबान। अरे बाप रे बाप। अरे साले साहब, अब क्या हो गया? 5वां फोन है आपका? हाँ? अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई? माँ है ना वहाँ पे सब संभालने के लिए। अरे बच्चा पैदा होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा वहाँ। हाँ, आप खाली नीलम का ध्यान रखिए। आनंद सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं है मयंक, तू जानता है ना, जरा सी बात का पतंगड़ बना देता है। लेबर पेन अभी शुरू हुआ है, अभी टाइम लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक काम करते हैं आनंद, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो वापस घर चलते हैं, शिकार फिर का भी कर लेंगे। अरे लक्ष्मण कितना टाइम है? सब देख रहा हूँ। आनंद अपना प्लान कभी कैंसिल नहीं करता है, और वैसे भी लक्ष्मण है ना, वो टाइम पे मुझे घर पहुंचा देगा। सुनिए, आप सब लोग वो मंदिर देख सकते हैं। हाँ तो उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है। वो मणि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों की खान है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी और उसकी ताकतें भी। आप सबने अपने लिए जो जो सपने देखे हैं, आप उनसे कई ज्यादा के स्वामी बन सकते हैं। वो नागमणि आपके बहुत पास है, आपकी आंखों के सामने है। देखिए, हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप। अब्दुल, आपने ये जो बोला है ये सच है? नागमणि से बड़ा सच इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लड़की कहाँ गई? अरे जाने दे से, मंदिर जाके मणि लेके आते हैं। दोस्तों, ये जो कह रही है अगर वो सच हुआ तो समझ लो हमारे हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है। आनंद तू पागल हो गया है? पहली बात तो ये है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते ही नहीं है। और ठीक है, अगर मान लिया कि ऐसा कोई नाग है भी तो क्या हम उसे मारेंगे? Are you gone mad? पिक्चरों में देखा ना नाग नागिन को मारने पर। भाई मैं ये रिस्क नहीं ले रहा। शिकार करने आए हैं ना, तो इस बार नाग नागिन का ही शिकार कर देते हैं। अरे जंगल और मंदिर में शिकार करने में फर्क होता है आनंद। अगर बड़ा बनना है ना तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। नागमणि में सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। सोचो अगर वो नागमणि हमारे हाथ लग गई तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आनंद, तेरी बात में दम तो है। अगर सच में मंदिर में मणि है तो हम सबको वहां जाना चाहिए। विकास, बी ब्रेव यार। अगर हम वहां नहीं गए ना तो अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री के मालिक बन के रह जाएंगे। करेक्ट। बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा और खतरनाक करना ही पड़ेगा। नहीं साहब,
नाग नागिन तो शिव भोलेनाथ के प्रिय होते हैं, उनको मारने का पाप आप अपने सर काहे ले रहे हैं? आज वैसे भी घर में खुशखबरी का माहौल है, आज ऐसे क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? गाड़ी लॉक करो और चलो। नहीं साहब, इस काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते, और हमारी विनती है कि आप सब भी मत जाइए वहां, प्लीज साहब, मत जाओ ना प्लीज साहब। मेरी गन लेके आओ। जी साहब। सही कहा था उसने, वो रही मणि। कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? हमें सिर्फ ये मणि चाहिए। चुपचाप हमें मणि दे दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। बकवास बंद करो अपनी। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम लोगों को, चले जाओ यहां से। ये ठीक नहीं हो रहा है साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए घर चलते हैं, पूजा करके शिव जी से माफी मांग ली है। शिव जी से माफी मांगनी है ना, तो पहले वो काम तो कर लें जिसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। साहब, 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 वो इच्छाधारी नाग जिसको मिलकर तुम सबने मौत के घाट उतारा था, अब उसकी प्रेमिका, उसकी इच्छाधारी नागिन बरसों के बाद अपना प्रतिशोध लेने आई है। तुमसे, तुम सबसे वापस आ गई। मतलब जिस बात का डर था वही हो रहा है, वो नागिन वापस आ रही है। कुछ नहीं होगा, कंट्रोल करो, कुछ नहीं होगा। साहब, आप समझ नहीं रहे, वो एक बार पहले भी हमारे बच्चों पे वार कर चुकी है। अब कोई नहीं बचेगा साहब, कोई भी नहीं। मेरे खाना चुप। बरसों पहले उस नाग को मारा था ना, इस नागिन को ही मार देंगे, किस्सा खत्म। गुरुदेव, लेकिन ये तो बताइए कि उस इच्छाधारी नागिन को पहचानेंगे कैसे? वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप बना सकती है। एक बात बताओ, इन दिनों तुम्हारे घर या दफ्तर में कोई नया व्यक्ति आया है? नया नहीं तो आई है ना, एक छोटी बच्ची आई है गुरुदेव, साहब के गांव माधवपुर से आई है। अरे वो तो छोटी बच्ची अनाथ, भला उससे हमें क्या डर? नहीं साहब, उसके आने के बाद ही ये सब गड़बड़ शुरू हुआ। सोचिए साहब, सोचिए। उस बच्ची की कोई चीज या तस्वीर? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं हमारे पास अभी। हाँ है साहब, आज सुबह ही राज ने हमारे फोन से फोटो खींचा था वहां पिकनिक पे। गुरुदेव, कोने में है ये लड़की, शिवानी नाम है इसका। अलग निरंजन,
बॉम्ब फट। आप साहब बचाइए। यही है वो इच्छाधारी नागिन जो अपनी नाग की मौत का बदला लेने आई है। इसकी भोली सूरत के पीछे एक भयंकर प्रतिशोध छुपा है। इसका मतलब वो लड़की हमारे ही घर में रह रही है, हमारे ही बच्चों के बीच। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं घर पे फोन करके सबको इन्फॉर्म करता हूं। नहीं, घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि उसने किसी का भी चेहरा पढ़ लिया तो वो सावधान हो जाएगी और हमारे वहां पहुंचने से पहले भाग सकती है। तो हमारी फैमिली डेंजर में है गुरुदेव। तुम उसकी चिंता मत करो। हम तुम्हारे घर में किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आनंद, तुम एक काम करो, घर में किसी को बोलकर उस लड़की को किसी अलग कमरे में बंद करवा दो, बिना कोई शक पैदा किए। एक बार वो नागिन हमारे हाथ लग जाए फिर डरने की कोई बात नहीं है। अलग निरंजन। मुझे रोहित के कमरे में देखना चाहिए। मेरा मणिबंध वही होगा। हाँ मयंक, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवानी कहाँ है? यही है हमारे सामने। और क्या, कुछ काम है क्या आपको? बात करा देते हैं अभी। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी तरह उसको, किसी भी बहाने से उसको किसी कमरे में बंद कर दो। ए लड़की रुक। और हाँ, ध्यान रहे कि फैमिली का कोई भी आदमी उसके पास ना जाए, ठीक है? खास करके बच्चे। अरे पर जीजाजी हुआ का? इतना काहे टेंशन आ रहे हैं? तुमको जितना बोल रहा हूँ उतना करो मयंक, अंडरस्टैंड? लो कर लो बात। अरे हमारा फोन काट दिया। ए लड़की, ए लड़की, ए प्यारी प्यारी बिटिया, कहाँ जा रही है? रोहित और राज के कमरे में जा रही है ना? घबराते नहीं बेटी, मुझे पता है तू आइसक्रीम खाने जा रही है, लेकिन रोहित और राज तो मेरे कमरे में है। चल मेरे साथ तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं, वो उधर। बेटा तू भले नौकरानी की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बेटी ना। अरे नहीं, पर कुछ बेटा। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा इतनी आइसक्रीम रखी है वहाँ कि खा। मुझे नहीं खाना। अरे मैं खानी पड़ेगी बेटा, आइसक्रीम खानी पड़ेगी। अरे अंदर जा बेटा। अरे अरे मुझे खोलो। अरे खोलो साहब जी खोलो ना। क्या कर रहे हो? एक काम तो हुआ। साहब जी क्या कर रहे हो? खोलो ना साहब जी। यहाँ कुछ गड़बड़ है। मामा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं इन लोग को शक तो नहीं हो गया है? इससे पहले वो मुझे पकड़ने की कोशिश करे, मुझे अपना मणिबंध ढूंढ के यहाँ से चले जाना होगा। पता नहीं शिवानी कहाँ चली गई है। कहाँ नहीं ढूंढना हमने उसे। लगता है मामा जी ने उसे कहीं बंद कर दिया। देखा था ना आपने, कितनी खटक रही थी वो उनको। हाँ, नोटिस तो मैंने भी किया था। लगता है डैड को बताना ही पड़ेगा। आने दो उन्हें।
प्यारे भांजे, अरे भाई जीजा जी का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए तुम चलो अपने कमरे में। लेकिन शिवानी कहाँ है? लो कर लो बात। भाई अब नौकरों का भी मैं हिसाब रखूं क्या? होगे कहीं सर्वेंट क्वार्टर में अपने, हमें क्या लेना। बस तुम तो जीजा जी का ऑर्डर फॉलो करो, अपने कमरे में चलो और बाहर नहीं निकलना। और हाँ मेरे प्यारे भोले भांजे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। तुम बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो। चलो चलो अंदर। प्यारे भांजे, कोई बाहर नहीं जाएगा है? अंदर ही रहो, मैं बाहर खड़ा हूं। शिवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। शिवानी, ओ, मैं क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, पानी। अच्छा छोटे मालिक, मैं कह रहा था अब क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे इन दोनों का ध्यान कोई काम में भटकाना होगा, ताकि मैं कमरे से भाग सकूं।